बोकारो जिले में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की सक्रिय महिला सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लीनमुनी मुर्मू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस के लगातार दबाव और झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पूर्णवास नीति से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया गया। सुनीता मुर्मू ने पुलिस अधीक्षक बोकारो, कमांडेंट सीआरपीएफ 154 बटालियन, अपर समाहर्ता बोकारो और अन्य अधिकारियों के समक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोकारो में आत्मसमर्पण किया। सुनीता ने बताया कि वह पूर्व में गिरिडीह जेल में 3 वर्षों तक न्यायिक हिरासत में रह चुकी है और हालिया लुगू पहाड़ मुठभेड़ में भी सक्रिय रूप से शामिल थी। मतलब घर से आए थे हम, मतलब पहले हम जेल में थे पहले एक बार, तो उसी समय हम जमानत लेकर के निकल गए थे। तो उसी समय में हमको फिर कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। तो वहाँ से हम निकल गए, आ गए। तो हम सोचे कोर्ट ले जा रहा है तो हम जाएंगे ही, और पहले से मेरा सोच था हम सरेंडर करेंगे। तो वहाँ से हमको ले आया और फिर ले आकर के हमको उसी में फिर जोड़ दिया। नक्सलियों के लिए यही संदेश है कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है, सरकार में भय का कोई स्थान नहीं है। जल्द से जल्द अपने नक्सलवाद से अपना मुंह मोड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाते हुए मुख्य धारा में लौटें और अपनी नई जीवन की शुरुआत करें। वो उनके लिए बहुत सारी पॉलिसियां में जगह दी गई है, उनको कैटेगरी में बांटा गया है। उसके तहत जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको राशि मिलती है। अगर वो उसके बाद उनको रहने के लिए घर, मकान, ज़मीन दी जाती है। वो अगर पढ़ाई निरंतर आगे जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए पढ़ाई की भी सुविधा है। अगर उनको और किसी कार्य में जैसे व्यवसाय में अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो संवाददाता सुरेंद्र बोकारो से फोन लाइन पर है। सुरेंद्र, महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया और ये कहीं न कहीं वो सफलता, वो अपील डीजीपी की भी रंग ला रही है जो लगातार वैसे नक्सली संगठन से वे करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से डीजीपी लगातार कर रहे हैं कि जो सरकार की सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत नक्सली सरेंडर करें और सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे लाभ का फायदा उठाएं। हम आपको बताते चले कि बोकारो जिले के जो है 21 अप्रैल को सुबह में ही मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 8 नक्सलियों को बोकारो पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने मार गिराया था। उसी के तहत उस मुठभेड़ में नक्सली महिला जो इसमें सुनीता मुर्मू जो थी वो भी उसमें मौजूद थी। वह किसी तरह से, जिस तरह से उसने बताया कि किसी तरह से वो वहां से निकली और निकल कर बोकारो एसपी का पता खोजते हुए आज यहाँ पर आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। और साथ ही अपने साथियों को भी यह संदेश देना है कि यह जो काम है गलत है, सभी को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जिस तरह से महिला नक्सली ने बताया कि मैं 3 वर्ष पूर्व में जेल में भी थी, जेल से छूटने के बाद मैं मुख्य धारा से जुड़ना चाह रही थी, लेकिन इसके साथियों ने कोर्ट का बहाना कर इसे अपने साथ लेके फिर से उन नक्सलियों के साथ रहने लगी और लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए जो अपने परिवार से भी वह नहीं मिल पाई थी, ना उनसे मिलने दिया जा रहा था। जिस तरह से उसने बताया कि वहां पर हमें मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी, जो है बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी और अन्य चीजों की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जब यह उस दिन मुठभेड़ 21 अप्रैल को हो रहा था, उस समय इस महिला को यह लग गया कि अब हम सभी बचेंगे नहीं। हालांकि बचकर, जान बचाकर किसी तरह से निकलकर आज मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया है और मुख्य धारा से वे जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।